हम सब अपनी जिंदगी में तनाव या टेंशन महसूस करते हैं। काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें, ऐसा लगता है जैसे ये कोई बाहरी दुश्मन है जो हम पर हमला कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर तनाव बाहर से आता ही ना हो। आज हम तनाव को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं, एक भीतरी घाव की तरह, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही बनाते हैं। ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरी बात की नींव है। देखिए, ट्रैफिक जाम में फंसना असल में तनाव नहीं है। तनाव है उस जाम को लेकर हमारा गुस्सा, हमारी बेबसी, वो जो अंदर एक जकड़न महसूस होती है ना। समस्या बाहर नहीं है, बल्कि उस भीतरी जकड़ में है जिसे हमने अपने अंदर कसकर पकड़ रखा है। तो चलिए, इस भीतरी जकड़ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक दिया गया है, एक ऐसे घाव का जो किसी को दिखाई नहीं देता। यही वो सबसे जरूरी बात है। तनाव कोई बाहरी चोट नहीं है, जैसे हाथ पर खरोच लग जाना। नहीं, ये एक अदृश्य घाव है जो हमारी आत्मा पर, हमारी साइकी पर लगता है। और मजे की बात यह है कि इसे कोई और नहीं बनाता, हम खुद इसे पैदा करते हैं, अपने ही विचारों से, अपनी चिंताओं से और अपने डरों से। अब देखिए, शारीरिक और मानसिक घाव में कितना बड़ा फर्क है। हाथ पर चोट लगती है तो वो दिखती है, समय के साथ भर भी जाती है। लेकिन मानसिक घाव, यानी हमारा तनाव, वो किसी को नहीं दिखता, और वो समय के साथ भरता नहीं, बल्कि हमारे हर नेगेटिव विचार के साथ और भी गहरा होता जाता है, रिश्ता रहता है। हम मुस्कुराते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ढोते रहते हैं। तो अगर ये घाव हम खुद बनाते हैं, तो जाहिर है सवाल उठता है, क्यों? हम ऐसा करते ही क्यों हैं? आखिर इस दर्द की, इस जकड़न की जड़ें कहाँ हैं? चलिए, अब उन्हीं जड़ों को खोद कर देखते हैं। तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा, कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही होना चाहिए। दूसरी, या तो हम गुजरे हुए कल के पछतावे में जीते हैं, या फिर आने वाले कल की चिंता में, मतलब आज में तो हम होते नहीं। तीसरी, लगातार खुद की तुलना दूसरों से करना। और चौथी, हमारा ईगो, हमारा अहंकार, जिससे जरा सी भी चोट लगती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। यही चारों मिलकर उस भीतरी जकड़ को मजबूत करते हैं। और यहां एक सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। कहते हैं कि हमारा 90% तनाव उन चीजों के बारे में होता है जो असल में कभी होती ही नहीं है। वो बस हमारे दिमाग में चल रही कहानियां हैं, हमारी कल्पना का खेल। तो इन सब वजहों में से जो सबसे बड़ी जड़ है ना, वो है कंट्रोल करने का हमारा वहम। ये जो हमारी गलतफहमी है कि जिंदगी की हर डोर हमारे हाथ में है और हम उसे जैसे चाहें वैसे नचा सकते हैं। इस बात को समझने के लिए ये पेड़ वाली मिसाल कमाल की है। सोचिए, एक कठोर पेड़ है जो अकड़ कर खड़ा है। जब तूफान आता है तो वो हवा से लड़ता है और आखिर में टूट जाता है। वहीं एक लचीला पेड़ हवा के साथ झुक जाता है और तूफान गुजरने के बाद फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। हम भी उस कठोर पेड़ की तरह ही हैं। जिंदगी के तूफान से लड़ने की कोशिश में हम खुद को ही तोड़ लेते हैं। जरा एक पल रुक कर सोचिए, हम अपनी एक सांस तक को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते। जब अपने ही शरीर पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है, तो फिर हम पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की ये बेकार की कोशिश क्यों करते रहते हैं? तो अगर कंट्रोल करने का रास्ता हमें तोड़ता है, तो फिर आज़ादी का रास्ता क्या है? इसका जो समाधान है वो किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक में नहीं है, बल्कि हमारे देखने के तरीके में, हमारे नजरिए में एक छोटे से बदलाव में छिपा है। इलाज का पहला कदम है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। इसका मतलब है जो जैसा है उसे वैसा ही देखने की हिम्मत रखना, जिंदगी की सच्चाई से लड़ना बंद करना। जिस पल हम लड़ना बंद कर देते हैं, हमारे अंदर चल रहा युद्ध भी खत्म हो जाता है और तनाव की वजह ही खत्म हो जाती है। और दूसरा कदम जो उतना ही जरूरी है, वो है जागरूकता, अवेयरनेस। इसका मतलब है अपने विचारों की नदी में बहना नहीं, बल्कि नदी के किनारे खड़े होकर उसे देखना। बस देखना कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। उनसे उलझना नहीं, उन्हें कोई नाम नहीं देना, बस एक साक्षी, एक विटनेस बन जाना। तो अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है, ताकि वो अंदर की शांति को महसूस कर सके। बस ये 4 आसान से कदम है, लेकिन यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है।
हमारा मकसद विचारों को रोकना या ख़त्म करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो नामुमकिन है। हमारा मकसद बस इतना है कि हम उनके गुलाम न बने, बस उन्हें दूर से देखना सीख जाएं। ये जो बात है ना, ये उस पूरी प्रैक्टिस का सार है। जो इंसान अपने विचारों का बस साक्षी बन सकता है, उन्हें देख सकता है, वो उनका मालिक बन जाता है। और जो उनमें खो जाता है, वो जिंदगी भर उनका गुलाम बना रहता है। जागरूकता में इतनी शक्ति है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही गहरी सच्चाई दिखाती है। सोचिए कि तनाव कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है, ये हमारी अपनी ही लाइफ एनर्जी है, हमारी अपनी ऊर्जा जो गलत दिशा में बह रही है, चिंता और डर की तरफ। जागरूकता एक कंपास की तरह है जो इस ऊर्जा की दिशा को बदल देती है, इसे वापस प्यार, खुशी और क्रिएटिविटी की तरफ मोड़ देती है। तो ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या हो अगर तनाव कोई दुश्मन है ही नहीं जिसे हमें हराना है? क्या हो अगर ये कोई श्राप नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर से आ रहा एक मैसेज है जिसे हमें बस सुनना और समझना है? और यही इस पूरी बातचीत का सार है। तनाव आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है। ये एक अलार्म की तरह है जो तब बजता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट से यानी आज से भटक जाते हैं। यह आपको धीरे से याद दिलाता है कि वापस आ जाओ स्वीकार और जागरूकता के रास्ते पर। तनाव को इस नजरिए से देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है।